हेलो दोस्तों, आर के रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक कैट सीरीज जिसके 8 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ ऑन एन एवरेज 40 से 50 मिनट की है। तो आइए हम बात करते हैं इस कैट सीरीज के बारे में कि कैसी सीरीज है और इसे देखना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज एक स्पाई क्राइम थ्रिलर जॉनरा पर बेस करती है जिसमें रणदीप हुड्डा कैट का रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, कैट का मतलब होता है किसी दुश्मन के कबीले में घुसकर उससे दोस्ती करना और उसके सारे राज, सारी इंफॉर्मेशन लेकर किसी अपोजिट पार्टी को दे देना। तो दोस्तों, ये सीरीज ओरिजिनली पंजाबी लैंग्वेज में है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पंजाबी लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो इस सीरीज को हिंदी में भी डब किया गया है। तो जिनको पंजाबी समझ में नहीं आती वो एंजॉय कर सकते हैं हिंदी में भी देखकर। इस सीरीज में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, पॉलिटिक्स और गुंडागर्दी पर भी फोकस किया गया है। ड्रग्स कैसे पंजाब में फैल चुका है और इसकी आड़ में पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, ये सब इस सीरीज में दिखाया गया है। नाम सिंह यानी कि रणदीप हुड्डा ने जिसका कैरेक्टर प्ले किया है वो इस सीरीज में मेन लीड तो है ही, लेकिन इसके भी ऊपर उन्होंने जो बारीकी से काम किया है वो लाजवाब है। ही इज द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर ऑफ बॉलीवुड। मतलब सीरियसली इन्होंने इस सीरीज में इतना सरप्राइजिंगली काम किया है कि काबिले तारीफ है। इस सीरीज में हमें दो स्टोरी साइमल्टेनियसली दिखाई जाती है, एक पास्ट की और एक प्रेजेंट की। और एपिसोड दर एपिसोड हमें ये दोनों स्टोरीज आपस में लिंक्ड होती हुई नजर आती हैं। मुझे पर्सनली इस सीरीज में जो पास्ट के मूवमेंट्स हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। और दोस्तों, हो सकता है आपको फर्स्ट एपिसोड थोड़ा बोरिंग सा लगे, लेकिन सेकंड एपिसोड के बाद ये सीरीज एक ऐसा पेस पकड़ती है जो देखना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होता है। जैसे कि इस सीरीज के अंदर डायलॉग है कि गंदगी हटाने के लिए खुद गंदगी में उतरना पड़ता है, और उसी तरह रणदीप हुड्डा भी कहीं ना कहीं उसी काम को करने पर मजबूर हो जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इनको जो मिशन दिया गया है रणदीप हुड्डा को, उसमें ड्रग्स रैकेट को खत्म करने के लिए बोला जाता है, ताकि ड्रग्स रैकेट जितना जल्दी खत्म होगा उतना ही हमारे देश के नौजवान सुरक्षित होंगे। लेकिन जितनी चीजें इतनी आसान दिखती हैं उतनी है भी नहीं। इसके लिए आपको दोस्तों सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज पर्सनली बहुत मेरी फेवरेट बन चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें क्राइम थ्रिलर ड्रामा दिखाया गया है, जिस तरीके का सस्पेंस इसके अंदर है, आप बहुत ही ज्यादा शौक हो जाएंगे। आपको जैसा लग रहा है कि सीरीज में एक पर्टिकुलर एक स्टोरी लाइन चल रही है, वैसा नहीं है। टाइम टाइम के साथ आपको एक सस्पेंसफुल स्टोरी देखने को मिलेगी, एक शौक देखने को मिलेगा। और मेरी तो पर्सनल एक फेवरेट सीरीज बन गई है ये इस साल की। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, और अपने ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। क्या आपके थॉट्स मेरे थॉट्स से मेल खाते हैं जो मैंने इस वीडियो में कहा। तो तब तक के लिए गुड बाय।